नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रात ग्वालियर आ रहे हैं। कल उनका ग्वालियर में एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को लाने, भीड़ बढ़ाने के लिए ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बड़ा आकर्षक पैकेज दिया है। अमित शाह की इस सभा से ज़्यादा चर्चा तुलसी सिलावट के पैकेज की हो रही है। अमित शाह जी 17 घंटे ग्वालियर में रुकेंगे और इस दौरान क्या क्या व्यवस्था की जा रही है आज मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। दरअसल कल 25 दिसंबर है और कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। इस अवसर पर अमित शाह जी आज रात 9 बजे ग्वालियर पहुंच जाएंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट से वे सीधे जो ग्वालियर महल में ऊषा किरण पैलेस होटल बना हुआ है वहां पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम करने से पहले ऐसा बताया जा रहा है कि वे स्थानीय नेताओं से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, इन तमाम लोगों से चर्चा भी करेंगे। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 25 तारीख को दोपहर 12 बजे मेला ग्राउंड पर उनकी एक जो सभा है अटल जी के जयंती के मौके पर, उस सभा में अधिक से अधिक भीड़ लाने के लिए ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने पार्षदों की बैठक ली है और पार्षदों को 3 मुद्दों पर पैकेज दिया है कि भैया 200 लोग तो लाने ही है आपको। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने पार्षद ग्वालियर में हैं उन्हें हर पार्षद को 200 लोग लाने का टारगेट दे दिया गया है और यदि ये 200 लोग लाने में सफल होते हैं तो इन्हें 2-2 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य अपने वार्ड में कराने के लिए विशेष स्वीकृति दिलवाई जाएगी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुलसी सिलावट जी ने इनको कहा है। 2-2 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए मिलेंगे यदि 200 लोगों को ले आए तो। इसके अलावा इन सारे पार्षदों को ये इंदौर घुमाने ले जाएंगे। आप और हम जानते हैं कि तुलसी सिलावट जी मूलतः इंदौर के हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैं इंदौर का विकास आपको दिखाने ले चलूँगा, किस तरह से इंदौर में नगर निगम, नगर पालिका काम कर रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ कहा है कि जो पार्षद 200 आदमी लेके आएंगे अमित शाह जी की सभा में, उन्हें मुख्यमंत्री से खास तौर पर मिलवाया जाएगा। कहाँ मिलवाया जाएगा ये नहीं बताया इसमें, पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री से विशेष तौर पर पार्षद की सीधी मुलाकात होगी। बड़ा आकर्षक पैकेज दिया है प्रभारी मंत्री जी ने। अच्छा, इस पैकेज के अलावा भी अमित शाह जी के ग्वालियर आने को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, व्यापक तैयारी की गई है। मतलब आप ये मान लीजिए कि लग ही नहीं रहा कि कोई केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा में 2700 जवान तैनात किए गए हैं। अंदाज लगाइए, 1200 जवान जो सभा स्थल है वहाँ लगाए गए हैं और 1500 जवान एयरपोर्ट से, और जिस होटल में सिंधिया परिवार के ट्रस्ट के जिस होटल में अमित शाह जी रुकने वाले हैं, ऊषा किरण पैलेस, वहाँ तक 1500 जवान तैनात किए गए हैं। पूरे ग्वालियर को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी बना दिया गया है। तमाम सारे रास्ते बंद रहेंगे आज शाम से। मतलब 9 बजे भी आएंगे लेकिन 7 बजे से ग्वालियर को पैक कर दिया जाएगा। ग्वालियर का जो नदी गेट इलाका है, जो महल का गेट माना जाता है, वहाँ तो कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इस तरह की व्यवस्था की गई है। और 25 तारीख को अमित शाह जी अटल जी की स्मृति में जो सभा करने जाएंगे, वहाँ पर 25 पार्किंग बनाई गई हैं। 935 बसें वहाँ लगाई जा सकती हैं, 1200 कारें लगाई जा सकती हैं, 4500 स्कूटर या 2 व्हीलर लगाए जा सकते हैं। मतलब इतनी व्यवस्था वहाँ की गई है। सोचिए, उस ग्वालियर में, जिस ग्वालियर में मैंने स्वयं अटल जी को सिटी बस में खड़े होकर यात्रा करते हुए देखा है, तब जब वे देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे, तब उनकी याद में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री की अगवानी में और सुरक्षा में 2700 पुलिस वाले तैनात किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए कितना डर है, कितना भय का माहौल है, वो अंदाज आपको लगा सकते हैं। मैंने अटल जी को वहाँ उनके भांजे अनूप मिश्रा के साथ मोटरसाइकिल पे घूमते देखा है, तब जब वे केंद्र में मंत्री रह चुके। अटल जी का कद शुरू से ही कोई छोटा मोटा नहीं रहा, कद बहुत बड़ा रहा है शुरू से ही।
भारतीय राजनीति के नक्षत्र रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने आम आदमी से खास आदमी बनने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज उसी आम आदमी के स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में एक खास आदमी आ रहे हैं और आप देखिए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अनुमान यह होता है कि केंद्रीय गृह मंत्री की सभा के लिए मुख्यमंत्री जी टाइम पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट से उनको रिसीव करते हैं और विदाई करते हैं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी आज ही अभी कुछ देर बाद शायद पहुँचने वाले होंगे, ग्वालियर पहुँच रहे हैं। उनके साथ में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी पहुँच रहे हैं। वहाँ तैयारियों का पूरा जायजा लेंगे, एक एक जगह जाएंगे, होटल की जहाँ रुक रहे हैं वहाँ जाएंगे, जहाँ सभा है। मुख्यमंत्री जी को भरोसा नहीं है, ऐसा लगता है स्थानीय लोगों पे। वे खुद पूरी तैयारी देखेंगे अपनी आंखों से। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आई है कि उषा किरण पैलेस के जिस होटल में अमित शाह जी विश्राम करेंगे, रात्रि विश्राम, वहाँ के नीचे के मंजिल पर एक अस्थायी मिनी जिम बनाया गया है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए। और जिला प्रशासन ने उनकी इच्छा अनुसार एक ट्रेनर की भी व्यवस्था की है जो उन्हें एक्सरसाइज करा सके। वो जो एक नीचे जो अस्थायी जिम बना गया है, वहाँ ट्रेडमिल लगा दी गई है, वहाँ डंबर 10-10 किलो के रखवा दिए गए हैं, बैलेंस बॉल लगा दी गई है, मिनी जिम तैयार है। एक्सरसाइज कौन कराएगा वो गोपनीय रखा है, लेकिन एक्सरसाइज ट्रेनर तैयार कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि उनको 2 तरह की दिक्कत है, मस्कुलर पेन और कार्डिक, जो उनको एक्सरसाइज करानी है, 2 एक्सरसाइज उनको कराई जाएंगी। ये सारी चीज़ें भी जानकारी में आई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेता अमित शाह जी से अकेले में मुलाकात करेंगे या ग्रुप में मुलाकात करेंगे, उनमें डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, विधानसभा में स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, ग्वालियर से जो मिनिस्टर हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, और तमाम सारे और दूसरे लोग जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो उनके तो घर में ही रुक रहे हैं एक तरह से, क्योंकि उनका महल और ये होटल एक ही परिसर के अंदर है। तो सिंधिया जी हो सकता है कल सुबह का नाश्ता वो सिंधिया जी के महल में करने जाएं, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है कि वहाँ जो होटल में रुकते हैं वो नाश्ता सिंधिया जी के घर में ही करते हैं। तो हो सकता है अमित शाह जी महल के अंदर नाश्ता करने जाएं, क्योंकि मैंने देखा था राहुल गांधी भी आए थे, तब भी सिंधिया जी ने उनकी ऐसी खातिरदारी की थी। तो तुलसी सिलावट जी, ये तमाम सारे लोग मेरे ख्याल है अमित शाह जी से मुलाकात करेंगे। लेकिन इतना है कि अमित शाह जी की ये यात्रा काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि अमित शाह जी ग्वालियर को कुछ दे के जाएंगे, क्योंकि ऐसा खबर आ रही है कि कल वे कमल सिंह का बाग सिंधे की छावनी इलाके में एक मोहल्ला है जहां अटल जी का जन्म हुआ है, वे वहां भी जाएंगे। बरसों बाद इस मोहल्ले की सड़कें बनाई गई हैं क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं। मेरा बचपन वहाँ बीता है, मैंने सब चीज़ें देखी हैं। तो निश्चित तौर पे कम से कम कमल सिंह के बाग के लोग बड़े खुश होंगे जिन्हें अमित जी के आने पर सड़कें मिल गई हैं, और पार्षद भी खुश होंगे कि यदि वे 200 लोग लाने पर सफल हो गए तो 2-2 करोड़ रुपए उनके विकास कार्य के लिए मिलेंगे, इंदौर घूमने मिलेगा, मुख्यमंत्री से मिलने मिलेगा। देखते हैं क्या क्या होगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।